मेरा नाम सिंथिया रिची है, प्रोड्यूसर ऑफ इमर्जिंग बेस ऑफ पाकिस्तान। अमरीकी खातून सिंथिया रिची के ज्यादती के इल्जामात की रहमान मलिक के तर्जुमान ने तरदीद कर दी। 10 दराजी के इल्जाम पर मखदूम शहाबुद्दीन ने कहा इल्जामात सरासर गलत और बेबुनियाद हैं। FIA ने ट्विटर अकाउंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद की मकामी अदालत से रुजू कर लिया। FIA, PTA और सिंथिया रिची 9 जून को तलब। फिक्र ना करें, नून लीग को भी नहीं छोड़ूंगी। सिंथिया रिची की पीपल्स पार्टी क़यादत को अपने कारकुनों को बाज रखने की तनबीह। जहाँ तक हमारा लॉकडाउन की बात है, वो फेजेस, जोन्स और फिर कंप्लीट लॉकडाउन, सारे ऑप्शंस सिंध हुकूमत के पास हैं। कोशिश कर रहे थे कि इसकी फैलाव को रोका जाए। हमारा ये कोशिश सैबोटाज जबरदस्ती करवाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध में एक बार फिर सख्त लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। कहा वायरस का फैलाव कम करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दे दिया। कोरोना में इजाफे के बावजूद मरीजों की सेहतयाबी में बेहतरी आई। सिंध सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सब अच्छा है की रिपोर्ट पेश कर दी। मुराद सईद कहते हैं कि बिलावल भुट्टो से पूछा जाए आसिफ जरदारी का इलाज किस अस्पताल में हो रहा है। शिबली फराज कहते हैं हुकूमत कोरोना से कामयाबी से निमट रही है, पीपल्स पार्टी को ये बात हजम नहीं हो रही। लोग लॉकडाउन की वजह से सख्त तकालीफ से गुजर रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं पूरी कौम को महीनों और बरसों बंद करके नहीं रख सकते। मुल्क भर में लॉकडाउन जारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और दीगर शहरों में मार्केट्स और बाजार बंद। सड़कों पर ट्रैफिक भी कम रहा। कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 97 अमवात, तादाद 1900 से बढ़ गई। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 93,000 से ज्यादा हो गई। ये लॉन्ग टर्म है, हमें पता नहीं कि कब तक ये चलेगा और कब तक हमें इसके साथ रहना है। जफर मिर्जा ने कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों को लॉकडाउन करने की अपील कर दी। कहा मालूम नहीं कब तक वबा के साथ रहना होगा। शेख रशीद कहते हैं बड़े मियाँ मफहमती किरदार अदा करना चाहते हैं मगर वजीर आजम को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। वजीर रेलवे दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरेबान में झांकें, उस्मा बुखारी का जवाब। कराची पुलिस का एक और एहलकार कोरोना वायरस से जान की बाजी हार गया। जांबाज अफसरान और एहलकारों की तादाद 9 हो गई। सिंध के शहर तंगवानी में पागल कुत्तों का राज। मासूम बच्चे को काट खाया, बच्चे की हालत खराब। कोरंगी कराची के इलाके जमान टाउन में 2 डाकुओं पर शहरियों ने गुस्सा निकाल दिया। मुश्तइल अफराद के पथराव से 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी। मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी बंदिशों को 10 माह मुकम्मल। दफ्तर खारजा का कहना है मोदी सरकार के इंसानियत के खिलाफ जराइम पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके हैं। भारत चीन के खिलाफ भी जारहियत पर उतर आया। भारतीय फौज ने जदीद तोपें लद्दाख पहुंचानी शुरू कर दी। दुनिया भर में कोरोना ने 4 लाख जानें निगल ली। मरीजों की मजमूई तादाद 69 लाख से ज्यादा हो गई।
सऊदी अरब में कोरोना की सूरत हाल एक बार फिर अबतर। जद्दा में 2 हफ्ते के लिए दोबारा जुज़वी कर्फ्यू नाफिज। वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी का शाम के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के मज़ार की बेहुरमती पर अफसोस का इजहार। पेंटागन ने वाशिंगटन में तैनात कौमी मुहाफिजों को गैर मुसल्लह कर दिया। नस्ली इम्तियाज के खिलाफ मुजाहरों में कमसिन बच्चे भी शामिल। मैक्सिको में पुलिस तशद्दुद से शहरी की हलाकत के बाद फसादात फूट पड़े। मुतादिद शहरों में पुलिस के खिलाफ मुजाहरे। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। फैसलाबाद, बहावलपुर और मुल्तान समेत कई शहरों में बारिश का इम्कान।